कभी सोचा है एक ऐसे देवता के बारे में जिनकी पूजा एक मंदिर में तो होती है, पर किसी मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि सिर्फ एक शीश यानी एक सिर के रूप में। जी हाँ, ये कहानी है खाटू श्याम जी की। तो चलिए इस कहानी को समझते हैं। अब शायद ये लग रहा होगा कि इसकी शुरुआत किसी पौराणिक युग से होती होगी, पर ऐसा नहीं है। इसकी जड़ें एक बिल्कुल ठोस ऐतिहासिक साल से जुड़ी हैं, 1720 ईस्वी। ये वही साल था जब आज हम जिस भव्य खाटू श्याम जी मंदिर को जानते हैं, उसे सीकर के दीवान रूप सिंह चौहान ने बनवाया था। लेकिन असली सवाल तो अब उठते हैं, आखिर ये खाटू श्याम जी हैं कौन? और सबसे रहस्यमयी बात कि क्यों सिर्फ उनके शीश की ही पूजा होती है? तो ठीक है, इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं खाटू के इसी विश्वविख्यात मंदिर से, जो आज लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। अब देखिए, सबसे मजेदार बात यह है कि मंदिर भले ही कुछ 100 साल पुराना हो, लेकिन जिस पवित्र शीश की यहाँ पूजा होती है, उसकी कथा हमें हजारों साल पीछे ले जाती है, सीधे महाभारत के युग में। तो चलिए अब हम चलते हैं समय में पीछे, बहुत पीछे, उस दौर में जब कुरुक्षेत्र की भूमि इतिहास के सबसे बड़े युद्ध के लिए तैयार हो रही थी। हमारी कहानी का नायक हमें वहीं मिलने वाला है। मिलिए बर्बरिक से। ये कोई साधारण योद्धा नहीं थे, बल्कि पांडव भीम के पोते थे। बर्बरिक एक इतने पराक्रमी और कुशल योद्धा थे कि उनकी शक्ति की कोई था ही नहीं थी। लेकिन उनकी शक्ति से भी कहीं ज्यादा बड़ा था उनका एक प्रण, एक वचन जो उन्होंने अपनी मां को दिया था। मैं युद्ध में हमेशा उसी पक्ष का साथ दूंगा जो हार रहा हो। अब ये वचन सुनने में तो बहुत महान लगता है ना? लेकिन इसी वचन ने श्री कृष्ण को गहरी चिंता में डाल दिया। वो जानते थे कि बर्बरीक जिस भी तरफ से लड़ेंगे, अपनी शक्ति से उसे पल भर में जिता देंगे। लेकिन फिर सामने वाला पक्ष हारने लगेगा और अपने वचन के कारण बर्बरीक को पाला बदलना पड़ेगा। मतलब वो ऐसे ही लड़ते रहते और आखिर में दोनों सेनाओं को खत्म कर देते। फिर धर्म की स्थापना तो कभी हो ही नहीं पाती। तो अब इस धर्म संकट को सुलझाने के लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक की एक अनोखी परीक्षा लेने का फैसला किया। एक ऐसी परीक्षा जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। तो जरा सोचिए, आमने सामने कौन है? एक तरफ थे बर्बरीक, जो अपने वचन से पूरी तरह बंधे हुए थे, और दूसरी तरफ एक साधारण से ब्राह्मण के वेश में स्वयं श्री कृष्ण, जो सृष्टि का संतुलन बनाए रखना चाहते थे। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण बर्बरीक के पास पहुंचे और कहा कि वो एक याचक हैं और उन्हें कुछ दान चाहिए। बर्बरीक ने वचन दे दिया कि वो जो भी मांगेंगे उन्हें जरूर मिलेगा, और तब श्री कृष्ण ने उनसे दुनिया का सबसे बड़ा दान मांगा। उन्होंने बर्बरीक से दान में उनका शीश यानी उनका सिर मांग लिया। अब ये सुनकर तो किसी की भी रूह कांप जाए, लेकिन वो बर्बरीक थे। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और अपने वचन का मान रखते हुए खुशी खुशी अपना शीश दान में दे दिया। बर्बरीक का ये जो निस्वार्थ और अतुलनीय त्याग था, इसने खुद श्री कृष्ण को भी भावुक कर दिया। और यहीं से बर्बरीक को मिला वो वरदान जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया। और खुश होके श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया, हे वीर, तुम्हारे इस बलिदान से मैं बहुत प्रसन्न हूं। कलयुग में तुम मेरे ही एक नाम श्याम से पूजे जाओगे। तो इस तरह देखिए, एक योद्धा देवता बन गए। उन्होंने अपने वचन को निभाते हुए अपना शीश दान किया। श्री कृष्ण ने उन्हें देवता होने का वरदान दिया, उन्हें श्याम नाम की एक नई पहचान मिली, और आखिर में उनके उसी पवित्र शीश को खाटू की धरती पर स्थापित किया गया। और आज हजारों साल बाद भी महाभारत के वही महान योद्धा बर्बरीक, उन्हीं का शीश पूरी दुनिया में खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाता है। तो ये है उस मंदिर और उस शीश की पूजा के पीछे की पूरी कहानी। और इसी वजह से आज भी लाखों भक्तों का ये अटूट विश्वास है कि अगर कोई सच्चे दिल से, साफ मन से श्याम बाबा को पुकारेगा ना, तो बाबा उसकी हर तकलीफ, हर दुख को दूर कर देते हैं। तो आखिर में ये सवाल तो बनता है कि निस्वार्थ त्याग और अपने वचन पर टिके रहने की ये हजारों साल पुरानी कहानी आज के युग में भी हम सबको इतनी गहराई से प्रेरित क्यों करती है?